देश भर में कल नीट की परीक्षा संपन्न हुई। ओवरऑल नीट की परीक्षा सफल रही, लेकिन बिहार के लखीसराय में गड़बड़ी करने की साजिश रची गई, जिसका खुलासा हुआ है। यहां सॉल्वर गैंग सक्रिय नजर आया। यहां पर अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोग परीक्षा देते हुए पकड़े गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लखीसराय में आपको बता दें, नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग सक्रिय पाया गया। दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 9 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं। डॉक्टर से लेकर मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो यहां पर शामिल थे। दूसरे राज्य और जिले के बताए जा रहे हैं सभी सॉल्वर गैंग के जो सदस्य, जिनकी तलाश की जा रही है। नीट परीक्षा में शामिल सॉल्वर गैंग के 9 मुन्ना भाई गिरफ्तार भी हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय से 7 सदस्य और केआरके स्कूल से 1 सदस्य गिरफ्तार हुआ। हसनपुर उच्च विद्यालय से दूसरे की जगह पर परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई गिरफ्तार किया गया। ये सभी दूसरे जिले के रहने वाले हैं। मुन्ना भाई में मेडिकल के छात्र भी शामिल हैं। पुलिस अभी फिलहाल इन सबसे पूछताछ कर रही है। उन ग्रुप्स को ऑपरेट करने वाले तमाम जो लोग हैं, देखिए उनको गिरफ्तार किया गया है। कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स, कुछ डॉक्टर्स जो बाकायदा एग्जाम के लिए वहां पर नजर आए, जिनको पकड़ा गया है। पूछताछ अब यहां पर हो रही है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बावजूद इस तरह से कैसे ये गलती और ये खामी आई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जैसे ही वहां पर पहुंचे थे तो इस सॉल्वर गैंग के लोगों को पकड़ लिया गया। बायोमेट्रिक तरीके से जब एंट्रेंस के दौरान उसका इस्तेमाल होना था, तभी ये सारी चीजें सामने आई हैं। तो अभ्यर्थी जो थे असली वो गायब नजर आए। उनकी जगह पर सॉल्वर गैंग के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। लखीसराय की बात करते हैं हम। यहां पर देखिए मुन्ना भाई यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। और जांच के दौरान फोटो और फिंगरप्रिंट मिलान में गड़बड़ी सामने आई। जांच के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े हुए हैं। जांच में बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया। इन कर्मचारियों से अलग अलग स्तर पर पूछताछ हो रही है। आशंका यह कि बिना सही सत्यापन के कुछ अभ्यर्थियों को प्रवेश दे दिया गया। गिरफ्तार सॉल्वर्स में मेडिकल कॉलेज के छात्र शामिल हैं। अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और गया के छात्र का नाम भी यहां पर सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस से जुड़े छात्र भी जांच के दायरे में हैं। तो फोटो और फिंगरप्रिंट मिलान में गड़बड़ी देखने को मिली है। जब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वहां पर हो रहा था, तो जो फोटो थी और फिंगरप्रिंट, उसके मिलान में गड़बड़ी सामने आई। बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पर अब सवाल उठ रहे हैं। 14 कर्मचारी बायोमेट्रिक कंपनी की हिरासत में भी लिए गए हैं। सॉल्वर्स जो गिरफ्तार किए गए उनमें मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। मगध गया मेडिकल कॉलेज के छात्रों के नाम सामने आ रहे हैं। यूपी के मेडिकल कॉलेज से जुड़े छात्रों के नाम भी इसमें सामने आए हैं। साकेत हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साकेत, अगर ठीक से यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाकई में किया गया होता तो ये बाहर ही पता चल जाता, एंट्री भी शायद रही होती, ये मामला इतना बढ़ता नहीं, तभी मालूम पड़ जाता कि ये सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं। एग्जैक्टली कब पता चला था? अंदर ही मौजूद थे, पेपर लिख रहे थे, आंसर शीट्स, क्या कुछ हुआ है? देखिए, एक बड़ी सेंध लगाई गई है फिर से एक बार इस परीक्षा में। लगातार प्रशासन के तरफ से तैयारी चल रही थी। हमने भी कई खबरें दिखाई कि किस तरह से मॉक ड्रिल हो रहा है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन आप देखिए किस तरह से बायोमेट्रिक व्यवस्था जो इसके लिए की गई थी, जो फुल प्रूफ माना जा रहा था कि जो स्टूडेंट बायोमेट्रिक जिसका मिलान होगा उसी को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी। और वो देखिए किस तरह से वहां बायोमेट्रिक के जो स्टाफ थे उसी को मिला लिया गया, उसको पैसे दिए गए, जो जानकारी मिल रहा है। और ऐसे 14 बायोमेट्रिक जो कर्मचारी है जो इन परीक्षा केंद्रों पर जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी बच्चों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जो पूरा मामला है, लगभग 9 जो परीक्षार्थी है जो दूसरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, वो लोग बैठे थे दूसरे छात्रों के बदले। और कहा जा रहा है, जो जानकारी मिल रहा है, 40 लाख रुपए में ये पूरी डील हुई थी। और उस आधार पर ये छात्र जो है वो परीक्षा केंद्र में पहुंचते हैं और किस तरह से आसानी से बायोमेट्रिक कर्मियों को साथ में मिलाकर और परीक्षा केंद्र में घुस जाते हैं। जो हमें जानकारी मिली है कि जिला प्रशासन को इसकी जानकारी मिली थी, जो एसडीपीओ है लखीसराय, उसको ये सूचना मिली थी कि कुछ इस तरह के फर्जी जो एग्जामिनर है, जो परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी है, वो परीक्षा केंद्रों में घुस रहे हैं। ये जानकारी उनको मिली थी। इसके बाद पुलिस को अलर्ट किया गया। तमाम जो परीक्षा केंद्र है लखीसराय के, वहां पर सबसे ज्यादा, जिसमें केंद्रीय विद्यालय सबसे
अहम है, चूंकि वहां से 7 ऐसे फर्जी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है। तो वहां पर पुलिसकर्मियों को अलर्ट किया गया और फिर से एक बार जांच कराई गई, बायोमेट्रिक जांच उन लोगों की हुई। बाजाप्ता पुलिस के निगरानी में जब बायोमेट्रिक जांच हुई तो उसमें ये तमाम जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं। अब उनसे पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी कुछ ऐसे छात्र इसमें शामिल हैं जिनसे 2024 में जो नीट पेपर लीक हुआ था उस दौरान सीबीआई ने उनसे कई बार पूछताछ की थी। ऐसे भी लोग इसमें शामिल है। तो ये पूरा जो नेक्सस है उसको इतिहास ही इसी चीज का रहा है। इन्हीं सारी चीजों में संलिप्त ये लोग पहले से पाए गए हैं। साकेत, जो आप बता रहे हैं, बने रहेगा साकेत हमारे साथ में। पुलिस की पड़ताल में एक और बड़ा खुलासा दरअसल हुआ है। कई आरोपी दूसरे राज्यों से लखीसराय पहुंचे थे। अंतरराज्यीय सॉल्वर गैंग के सक्रिय होने की आशंका जताई जा रही है। सॉल्वर और अभ्यर्थियों के बीच में लेन देन की जांच हो रही है। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन खंगाले जा रहे हैं। डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच हो रही है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। हम लोग के द्वारा डीएम सर के साथ मैं और हम लोग सब मिलकर सभी सेंटर्स पे घूम रहे हैं और चेक कर रहे हैं। सेंटर्स पे एग्जाम चालू हो चुका है, पीसफुली चल रहा है। और अभी जो ये सेंटर है +2 हसनपुर, उसमें एक इम्पर्सोनेटर पकड़ा गया है और बाकी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें लिंक्स कौन है, क्या है, उन सबको भी हम लोग आगे अभी चेक करेंगे। केंद्रीय विद्यालय से पकड़ा गया? हाँ, केंद्रीय विद्यालय में भी पकड़ा गया है। तो सारी डिटेल्स हम आपको एक बार ही हम लोग वेरीफाई कर लें, इन्वेस्टिगेशन हो जाए, थोड़ा इंटरोगेशन चल रही है, फिर हम आप लोग को ब्रीफ करेंगे। और देखिए, लखीसराय नीट पेपर गड़बड़ी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अर्पित राज सॉल्वर गैंग का सरगना बताया जा रहा है। मगध और गयाजी मेडिकल कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। 2024 नीट पेपर लीक में भी इनसे पूछताछ की गई थी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जब कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक हुए थे, याद होगा आपको, उस दौरान उसके बाद इनसे तब भी पूछताछ की गई थी। ये मगध और गयाजी मेडिकल कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। अर्पित राज जो है वो सॉल्वर गैंग का सरगना बताया जा रहा है। दूसरी छात्रों की जगह पर ये पेपर देने के लिए पहुंच रहे गए थे। बुलाया गया होगा, पैसों का किस तरह लेन देन हुआ, कौन वो छात्र हैं जिनकी तरफ से इनकी मदद यहां पर ली जा रही थी। साकेत, ये भी तो बड़ा सवाल है। वो तमाम छात्र जिनकी जगह पर ये मुन्ना भाई पहुंच गए थे, वो छात्र कौन, कैसे लेन देन हुआ था, क्या कुछ लिया गया। और अर्पित राज, ये नाम जो सॉल्वर गैंग का सरगना है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा साकेत। देखिए, अर्पित राज गया मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, वहां का स्टूडेंट है और इससे 2024 में सीबीआई ने पूछताछ की थी। जो पेपर लीक हुआ था जिसमें बिहार के कई लोग गिरफ्तार हुए थे। संजीव मुखिया जो मुख्य सरगना था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार इस मामले में अभी भी जांच चल रही है। अर्पित राज के अलावा और दूसरे राज्यों, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां के कुछ मेडिकल कॉलेज, बीएचयू के भी छात्र इसमें शामिल हुए थे। तो इसमें कहीं ना कहीं एक गैंग पूरी तरह से काम कर रहा था जो इन छात्रों को बजाप्ता पैसे देकर उनको एग्जामिनेशन में बैठने के लिए बुलाया था। तमाम जो मेडिकल कॉलेज है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस में उन लोगों को कहा गया था कि जितने भी छात्र हैं मेडिकल कॉलेज के, वो कल यानी जब नीट की परीक्षा हो रही हो उस दौरान अपने कॉलेज कैंपस से बाहर नहीं जाए। इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मेडिकल कॉलेज को कहा गया था। बजाप्ता सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बावजूद इसके पीएमसीएच का छात्र है वो वहां पर पहुंच जाता है, मयंक राज करके है, और दूसरे भी कई छात्र हैं जो कि वहां पर पहुंचते हैं और यहां पर जबकि उनको रहना जरूरी था कॉलेज के अंदर, बजाप्ता इसके लिए नोटिस जारी था, बावजूद इसके वो एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाता है लखीसराय और परीक्षा में बैठता है। तो ऐसे तमाम सवाल है जिसको अब खंगालने की कोशिश होगी। आखिर जो ये गैंग है वो किस तरह से काम कर रहा है, इसका मुख्य सरगना कौन है, कौन लीड कर रहा था इसे, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। वहां के एसपी डीएम लगातार लोगों से पूछताछ में जुटे हुए हैं क्योंकि एक बड़ा सवाल उठ गया है। क्योंकि जिस तरह से इसको फुल प्रूफ करने की कोशिश थी कि कहीं से लीक ना हो, लगातार कोशिशें हो रही थी, बावजूद इसके अगर परीक्षा केंद्र पर कोई दूसरा अभ्यर्थी बैठ जाता है किसी दूसरे के नाम पर जिसमें कुछ महिलाएं भी है, तो आप सवाल समझ सकते हैं कि कितना गंभीर बनता है, कितने पैसे की लेन देन हुई है इसमें, कौन लोग शामिल है। तमाम बिंदुओं को खंगालने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, पूरा का पूरा मामला जो है अभी फिलहाल जांच के घेरे में है। देखना होगा कितना बड़ा पूरा का पूरा ये रैकेट है। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और देश विरोधी सॉल्वर गैंग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जो इस खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा बने हुए हैं। अर्पित राज जो है वो सॉल्वर गैंग का सरगना बताया जा रहा है। गया जी का छात्र है, पहले भी काफी सक्रिय रहा है। 2024 नीट पेपर लीक में भी इससे पहले पूछताछ की जा चुकी है।
मयंक कश्यप जो कि पीएमसीएच का छात्र है, पूनम कुमारी बीएचयू नर्सिंग की छात्रा, पूनम मधुप्रिया के नाम से वो परीक्षा दे रही थी, सौरभ झा जो एम्स रायबरेली का छात्र है, अमन अग्रवाल जो यूपी मेडिकल कॉलेज, संजीत और उसका भाई एनएमसीएच नर्सिंग के छात्र बताए जा रहे हैं। बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारियों की भी जांच जो है वो इस बीच में की जाएगी। और देखिए एनटीए डीजी अभिषेक सिंह का बयान सामने आया, इसी बीच में लखीसराय से नकल की कोशिश की देखिए उन्होंने कहा कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं। एनटीए इस सभी स्तरों पर कड़ी जांच करता है, सुरक्षा की कई परतें इसीलिए यहां पर बनाई गई हैं।